उसके 15वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हों और कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब हम 15वें वचन से लेकर 23वें वचन तक पढ़ते हैं तो इस पैसेज को पौलुस की प्रार्थना कहा गया है। यानी यहां पर पौलुस ने विश्वासियों के लिए प्रार्थना को लिखा है और यहां पौलुस यही बात कह रहे हैं कि मैं जब ये सुनता हूं, इस बात का समाचार सुनता हूं कि तुम विश्वास में बने हुए हो और पवित्र लोगों के प्रति तुम्हारे अंदर प्रेम है और तुम विश्वास पर चल रहे हो, तब मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से धन्यवाद करना नहीं छोड़ता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में मैं तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे परमेश्वर की महिमा का, हमारे परमेश्वर जो महिमा का पिता है, वो तुम्हें अपनी पहचान में क्या करे, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और मन की ज्योतिमय आंखें हों, तुम्हारे अंदर मन की ज्योतिमय आंखें हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास का महिमा का धन कैसा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 3 चीजें हम देखते हैं। पहली, पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा। दूसरा, मन की ज्योतिमय आंखें जिसके द्वारा हम बुलाहट की आशा को पहचाने और पवित्र लोगों की मिरास की महिमा का धन वो क्या होता है वो हम जान पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि इस धरती पर जो प्रभु की कलीसिया है, उसके देह के जो अंग हैं, मैं और आप जो विश्वासी हैं, वो प्रभु की दुल्हन हैं। जिसे हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं वो हम प्रभु की दुल्हन हैं। और पौलुस ने भी ये कहा है, पहला हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय उसके 2 वचन में पौलुस ने कहा कि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें पवित्र कुमारी के समान उसे सौंप दूं। यानी मैं और आप निष्कलंक होके धीरे धीरे करके अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के योग्य बनाएं ताकि हमारा मिलन उस मेमने के साथ हो पाए, प्रभु यीशु मसीह के साथ हो पाए, जब वो बादलों में सवार होकर के आएगा और हमें अपने साथ ऊपर उठा करके ले जाएगा, जब हमारा मिलन प्रभु यीशु मसीह से होगा। और तब तक यहां पर उस दुल्हन को कौन तैयार कर रहा है, उस दुल्हन को कौन तैयार कर रहा है, कौन उसकी रखवाली कर रहा है, कौन उसे यहां पर मार्गदर्शन कर रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा निरंतर उस कलीसिया को तैयार कर रहा है, हर एक बात में उसे पवित्र रहने के लिए, हर एक बात में शुद्ध रहने के लिए। और यहां पर पौलुस इसी बात की प्रार्थना यहां कर रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। तो यहां पर हम देखते हैं ज्ञान का आत्मा और प्रकाश का आत्मा, ये बहुत जरूरी है मसीही विश्वासियों को, जब वो परमेश्वर के ज्ञान में और ज्यादा आगे बढ़ते जाएं। धीरे धीरे जैसे हम पत्रियों में आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें नई नई बातें सीखने को मिल रही हैं। जैसे अभी हमने पिछले संदेश में जाना कि परमेश्वर की जो योजना है वो क्या है। परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि वो हमें इस धरती के जीवन में हमारे लिए कोई योजना या हमारे लिए प्लान करे कि हमारे पास कैसा घर होना चाहिए, हमारे पास कैसी नौकरी होनी चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए। बल्कि परमेश्वर की योजना यह है कि हम अनंत जीवन में कैसे जाएं, हम उसके प्रति प्रेम, उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष कैसे ठहरे। और उसके लिए उसने ये योजना बनाई कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और वो अनंत जीवन पाए। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा का सहायता दिया और ये पवित्र आत्मा ही हमें निरंतर उसके ज्ञान में बढ़ाता है, निरंतर उसके प्रकाश में बढ़ाता है। तो ये पवित्र आत्मा उस कलीसिया को, उस दुल्हन को तैयार कर रहा है जिसका मिलन जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ होने वाला है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हें वो आंखें मिलें, तुम्हें वो मन की ज्योतिमय आंखें मिलें। पौलुस कहते हैं कि हम अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं जिन्हें हमने देखा नहीं है, जो हमारे सामने प्रकट नहीं है, लेकिन हम अपने मन की आंखों से उन्हें देखते हैं। मैं और आप यदि विश्वास करते हैं कि अनंत जीवन है, मैं और आप ये विश्वास करते हैं कि जो हम उसके साथ उसकी सहभागिता में रहेंगे, तो वो हमने देखा नहीं है, लेकिन वो अपनी मन की ज्योतिमय आंखों के द्वारा उनको देख करके हम विश्वास करते हैं कि वो कैसा जो है महिमा वाला समय होगा या महिमा वाली बात होगी। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम जान लो
उन आंखों के द्वारा मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमय हों, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमय हों, जो जो तुम्हारे मन की आंखें यानी जो वचन के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम देखते हो और जो समझते हो। दुनियावी आंखों से तुम वो चीजें नहीं देखोगे, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब तुम्हें मन की ज्योतिमय आंखें दी जाएंगी, तब तुम ये जान लोगे कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है। मेरे और आपके लिए जो उसकी बुलाहट है, परमेश्वर की आशा उसमें क्या है। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं और आप और ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर के लिए जमा करें। यही योजना है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी। यहां पर हमने 10वें वचन में पढ़ा कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे, सब कुछ मसीह में इकट्ठा करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उसकी बुलाहट की आशा मेरे और आपके लिए है। वो ये आशा रखता है कि जब हम उसके द्वारा बुलाए गए हैं या उसके द्वारा चुने गए हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बुलाहट तो केवल प्रचारकों की होती है या फिर सेवकों की होती है। नहीं, जिसको भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया गया है, जिसने भी अंगीकार किया है, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसे अपना उद्धारकर्ता माना है, वो सभी पवित्र आत्मा के अधीन हैं और उन सभी पर पवित्र आत्मा का छाप और उसका बयाना दिया गया है। तो यहां पर बुलाहट हर एक की है, लेकिन बुलाहट अलग अलग तरीके की है। किसी की बुलाहट यह है कि वो घर घर जाकर के प्रचार करे, किसी की बुलाहट यह है कि वो एक कलीसिया में रह करके अपने भेड़ों की रखवाली करे, किसी की बुलाहट यह है कि वो शिक्षा के द्वारा वचन को समझा करके लोगों को और ज्यादा तैयार करे। लेकिन सबकी बुलाहट है, सबकी बुलाहट है, और उसकी बुलाहट की आशा यह है कि हम जैसे बचाए गए हैं वैसे ही दूसरे भी बचाए जाएं, वैसे ही जो अनजान हैं, वैसे ही जो लोग जानते नहीं हैं, वैसे ही जो जिन लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना है उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। तो यहां पर पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार मैं तुम्हारे अंदर विश्वास देख रहा हूं, तुम्हारे अंदर प्रेम देख रहा हूं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में मैं स्मरण करता हूं कि परमेश्वर अपने ज्ञान में और प्रकाश में तुम्हें बढ़ाए और ऐसी आंखें दे, ऐसी समझ दे जिससे कि तुम उसकी बुलाहट की आशा को समझ पाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है उस हर एक बात के लिए कि जो आशा परमेश्वर हमसे रखते हैं। हम बहुत सारी आशाएं परमेश्वर से रखते हैं, हमारी बहुत सारी आशाएं परमेश्वर से जुड़ी हुई हैं, दुनियावी आशाएं भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं और आत्मिक आशाएं भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। लेकिन हमें यहां पर देखना है, पवित्र आत्मा हमसे ये हमें मार्गदर्शन करता है, ये हमें बताता है कि परमेश्वर की भी आशा हमसे बुलाहट में है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि परमेश्वर की आशा यह है कि उसके द्वारा समयों का ऐसा प्रबंध हो कि समय रहते ही सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह में उसके द्वारा जमा की जाएं। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके खत्तों में जमा करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की आत्माओं को बचाना है। यहां आगे लिखा है उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी मिरास की महिमा, मिरास का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, विरासत, उसकी विरासत क्या है यह हम समझ पाएं। उसकी विरासत क्या है, हमें विरासत में क्या मिला है, हमें आदम से विरासत में क्या मिला था और प्रभु यीशु मसीह के आश्वासन के द्वारा हमें विरासत में क्या मिला है। वो एक ऐसा धन है, उससे हम धनी हो गए हैं, उस विरासत से। बहुत सारी हम देखते हैं इस दुनियावी विरासत होती है, दुनियावी हम देखते हैं कि भाई उसको विरासत में ये मिला है, उसको इतनी जमीन मिली है, उसे महल मिला है, उसे कोठी मिली है, इतना सारा पैसा धन दौलत मिला है, उससे वो क्या हो जाता है, धनी हो जाता है। लेकिन नहीं, यहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं और आप ये समझें, हमें एक ऐसी, पौलुस कह रहे हैं हमें मन की ऐसी ज्योतिमय आंखें मिले, हमें ऐसी समझ मिले जिससे हम समझ पाए कि उस मिरास का धन, जो हमें वो मिरास का जो धन मिला है वो कैसा सामर्थ्य है और वो कैसा है कि जिसमें हम होकर के अनंत जीवन में जाएंगे। हम उस मिरास को समझ पाए, उस मिरास की कीमत को समझ पाए, जिस मिरास के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहाया है, जिस मिरास के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको खरीदा है। तो यहां पर उस विरासत की कीमत को हम समझ पाए। पौलुस यहां पर यह प्रार्थना कर रहे हैं और मुझे और आपको उस विरासत को समझना होगा। इस धरती की चीजों को मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए बैठ करके ये योजना नहीं बना रहा है कि जेम्स के पास आगे चल के क्या होगा, जेम्स की फैमिली के साथ क्या होगा, आगे उसके बेटे के साथ क्या होगा, उसको नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, उसको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके पास कितना पैसा जमा होगा, उसके पास कितने पैसे जमा किसी योजना से हो जाएगा, कि उसका घर बन जाए, कि उसकी सारी ये चीजें हो जाए, उसका एक जो भी योजना उसने यहां बनाई इस धरती पर पूरी हो जाए। नहीं, ये तो केवल पार्ट ऑफ लाइफ है,
ये पार्ट ऑफ लाइफ है जिसमें परमेश्वर हमारी सहायता जरूर करते हैं, लेकिन ये योजना में नहीं है। हमारा धरती का जीवन कैसा होगा, हम अपने जीवन को इस धरती पर कैसा जिएंगे, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। मैं और आप जानते हैं परमेश्वर की योजना ये है कि मैं और आप उसकी योजना के तहत, जो कि उसने अपने इकलौते पुत्र में होकर के पूरी की, कि विश्वास करें और उस अनंत जीवन को पाएं। उसके प्रेम के निकट हम पवित्र और निर्दोष बनकर उसके साथ रहें, उसकी सहभागिता में रहें, यह उसकी योजना है। और वैसे ही वो मेरे और आपके जीवन में उस योजना को लेकर के कार्य करता है। हम कभी सोचें यार, हम तो जो है वचन में चल रहे हैं और अच्छे से हम सब कुछ करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, अपने जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के स्वभाव में ढालते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इतनी सारी तकलीफें हैं, इतनी सारी कठिनाइयां हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब क्यों है? ये सब क्यों है? क्या परमेश्वर को नहीं दिखता है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है कि हमें यहां की कठिनाइयों से हमें जो है छुटकारा मिल जाए। परमेश्वर तो वो योजना बना रहा है कि हमें हमेशा की कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाए, हमेशा के लिए हमें मृत्यु से छुटकारा मिल जाए, हमेशा के लिए पीड़ाओं से छुटकारा मिल जाए। तो उसकी योजना इस तरीके से कार्य करती है हमारे जीवन में। तो वो हमें इतना कभी नहीं बढ़ाएगा जिससे कि हमारा मन फूल जाए। पौलुस ने क्या कहा कि मेरे अंदर एक ऐसा कांटा चुभाया गया जिससे मेरा मन ना फूल जाए। तो परमेश्वर जानता है कि हर एक मनुष्य के मन को, उसके अंतर मन को वो जानता है कि वो किस प्रकार से भटक सकता है या किस प्रकार से वो गिर सकता है। तो वो हमारे जीवन में ना ही इतनी ज्यादा परीक्षाओं को लेकर के आता है कि हम विश्वास में भटक जाएं, और ना ही वो हमें इस प्रकार से दुनियावी चकाचौंध में फंसने देता है जिससे कि हम शैतान को मौका मिल जाए हमें चीरने फाड़ने का। तो यहां पर जो योजना है परमेश्वर की, वो उसी प्रकार से आज हमें समझ में नहीं आ रही है। शायद आज हम दुखी हो जाते हो, शायद हम परेशान हो जाते हो, लेकिन जब हम उस मिरास को समझ लेंगे, जो उस विरासत को समझ लेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उस धन के रूप में मिला है, जो धन कभी कोई चुरा नहीं सकता, तब हम हमेशा उस आशा और आनंद के साथ जिएंगे, जो आशा और आनंद एक मसीही विश्वासी को है कि आज के दुख और तकलीफ और क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाला है। 19वें वचन में पौलुस लिखते हैं, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीही में किया, कि उसने मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम उस सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि कैसे किस अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और फिर वो अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। पिता के दाहिनी ओर विराजमान के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिता के दाहिनी ओर विराजमान का क्या अर्थ होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूदी कल्चर में दाहिनी ओर या दाहिना समानता को दर्शाता है, समानता को। जैसे कि किसी व्यक्ति के बड़े पुत्र को उसका दाहिना हाथ कहा जाता है, यानी कि उसकी समानता में उसके समान उसके अधिकार हैं, समान उसकी बातें हैं। तो दाहिना हाथ समानता को दिखाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी ओर बैठाए जाने को परमेश्वर की समानता में प्रभु यीशु मसीह को दिखाया जाता है कि परमेश्वर के समानता में प्रभु यीशु मसीह है। और यहां पर एक शब्द आया है, पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यानी उस देह को, कौन सी देह? जो कुंवारी मरियम से इस धरती पर जिसने जन्म लिया, वो देह किसमें होकर के, उसके अंदर पर्सनैलिटी कौन सी है? परमेश्वर के वचन की। यानी वचन जो स्वयं परमेश्वर है वो उसकी पर्सनैलिटी है, लेकिन वो किसमें है? जैसा मैं आपको भी बता चुका हूं, वो देह में है। तो उस देह को क्या दिया गया? सभी प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो ना इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसने सब वस्तुओं पर शेरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यानी परमेश्वर ने उस शरीर को, उस देह को, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम देखते हैं, उस देह के द्वारा ही सब कुछ हुआ है। इसलिए उस देह को सारे अधिकार दे दिए हैं, सब कुछ उसी देह को दे दिया है, ताकि जैसा हमने पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय 26वें वचन में पढ़ा कि जब सब कुछ, ये जो देह है, ये जो पुत्र है, ये सब कुछ जब कर देगा, सब चीजें परमेश्वर पिता के अधीन कर देगा, तो स्वयं भी वो जो देह है वो पिता के अधीन हो जाएगा। तो हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर का वचन जो स्वयं परमेश्वर है वो देहधारी हुआ है, लेकिन
उसका देह जो है वो इस धरती का है, उसका देह जो है इस मानव शरीर में से हड्डी और मांस का बना है, और उस देह के द्वारा ही वो निष्कलंक मेमने के समान मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ है। तो सब कुछ उस देह के द्वारा हुआ है, और उस देह को ही पुत्र कहा गया है, और इस देह का ही कार्य है। इस देह से ही हमें छुटकारा मिला है, इस देह के बलिदान से ही हमें उद्धार मिला है, और इस देह से ही जब वो लौट करके आएगा, इस देह के साथ ही वो यहां पर राज्य करेगा। ये सारी जो बातें हैं, ये जो भेद की बातें हैं, ये जो समझ की आत्मा में होकर के बातें हैं, पौलुस कह रहे हैं मुझे और आपको ये जो है परमेश्वर के द्वारा ऐसा प्रकाश दिया जाए कि हम इन्हें अपने मन की ज्योतिमय आंखों से समझ पाएं कि कितना बड़ा भेद और कितनी बड़ी बात है कि हमें उसने इस लायक बनाया है। हम समझ पाएं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट समझ पाएं, हम समझ पाएं कि देह पुत्र है, और जो उसमें जो उसकी पर्सनैलिटी है वो स्वयं परमेश्वर का वचन है, वचन जो स्वयं परमेश्वर है। तो हम इस बात को समझ पाएं, पवित्र आत्मा में होकर के समझ पाएं। और मेरा यकीन है कि जब भी हम पवित्र आत्मा में होकर इन कॉन्सेप्ट को सुनते हैं या इन कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा में होकर हमें बहुत मदद मिलती है इन बातों को समझने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास स्वर्गीय आंखें नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 23वें वचन तक का अध्ययन कर लिया है, और अगली रिकॉर्डिंग में हम दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे। तो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।